हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत राय, चाणक्य लॉ एकेडमी। जैसा कि आपने हमारे पुराने वीडियोस में देखा कि हमने एक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजनाओं पर एक श्रृंखला प्रस्तुत की। अब उसी श्रृंखला का दूसरा अंश, जिसके माध्यम से हम आपके सामने छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय समाज है, उनकी जो लोक कलाएं हैं, उनकी जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, उससे आपको अवगत कराने जा रहे हैं। और उसी श्रृंखला के तहत आज हम जनजातियों की एक विशेष सांस्कृतिक संस्था के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग युवा गृह के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि युवा गृह का तात्पर्य या मीनिंग क्या है। तो युवा गृह अर्थात जनजातियों में जो युवा वर्ग है, अविवाहित जो वर्ग है, उसे अपनी संस्कृति से परिचय कराने का एक सशक्त माध्यम, एक सशक्त संस्था, जिसे हम लोग युवा गृह के नाम से जानते हैं। तो युवा गृह का जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी संस्कृति, जो हमारे कल्चर है, तो कल्चर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कल्चर स्थानांतरण का सबसे सशक्त माध्यम अगर एक संस्था के रूप में हम देखें तो हम उससे युवा गृह कहते हैं। यानी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति, अपनी प्रथाओं से किस प्रकार परिचित कराएं, तो उसका एक माध्यम के रूप में हम लोग युवा गृह को जानते हैं। और जनजातीय समाज में इस युवा गृह का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ की जनजातीय, विशेषकर उत्तर और दक्षिण जनजातियों में युवा गृह का विशेष महत्व होता है। वैसे प्रमुखता युवा गृह आज की डेट में बस्तर संभाग में जो एक विशेष जनजाति है मुरिया, इनमें आज भी इस युवा गृह का कॉन्सेप्ट है। और मुरिया जनजाति में उनके युवा गृह को हम लोग घोटुल के नाम से जानते हैं, जिसका वास्तविक मतलब गोटुल होता है, परंतु प्रचलन में घोटुल शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर वास्तविक में वो गोटुल होता है। तो मुरिया जनजाति में जो युवा गृह है उसे घोटुल या गोटुल के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः गांव से थोड़ी दूरी पर बनाया जाता है। और इसमें प्रवेश केवल जो अविवाहित हैं उन्हें ही दिया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है उनको आप 3-4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, अपनी जनजातीय संस्कृति से आने वाली पीढ़ी को रूबरू कराना, नव युवक और युवतियों में सहचर्य की भावना को विकसित करना, सामूहिकता की भावना को विकसित करना। और एक महत्वपूर्ण कार्य इन युवा गृह का यह भी रहा है कि जीवन साथी के चुनाव में इस युवा गृह की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसमें प्रवेश केवल अविवाहित लोगों को होता है, तो वो अपने भविष्य के जीवन साथी का चयन भी इन घोटुल के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार घोटुल, ये जो युवा गृह है, उसके 3-4 उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। और मुरिया जनजाति में जो युवा गृह है उसका नाम घोटुल है। जो युवक इन घोटुल में प्रवेश करते हैं उन युवकों को संयुक्त रूप से चेलिक कहा जाता है तथा युवतियों को मुटियारिन कहा जाता है। जो युवकों का प्रमुख होता है उसे सिरेदार, और जो युवतियों की प्रमुख होती हैं उसे बेलोसा का नाम दिया जाता है। ये उनका वहां पर पढ़ने वाला नाम है, उनके वास्तविक नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार जो उत्तर छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्रमुख जनजाति है, जो उरांव जनजाति है, तो उरांव जनजाति में युवा गृह को घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। आजकल यह कल्चर, यह संस्कृति लगभग मृत प्राय हो चुकी है, पर प्राचीन समाज में घुमकुरिया हुआ करता था। यहाँ पर जो युवक प्रवेश लेते हैं उन्हें धांगर और उनके मुखिया को धांगर महतो कहा जाता है। इसी प्रकार जो युवतियां इस युवा गृह में प्रवेश लेती हैं उन्हें हम धांगरिन, और उनकी जो मुखिया होती हैं उनको हम बाढ़ की धांगरिन के नाम से जानते हैं। यहाँ स्पष्ट कर दें कि जो भी युवक युवतियां इस युवा गृह में भाग लेती हैं या प्रवेश लेती हैं, उनका वास्तविक नाम किसी प्रकार से बदला नहीं जाता। ये प्रवेश के पश्चात उस युवा गृह में उन्हें दिया गया नाम होता है। इसी प्रकार एक जनजाति है परजा, और परजा जनजाति में उनके युवा गृह को धांगा बक्सर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार बिरहोर जनजाति में उनके युवा गृह को गीती ओना के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रकार बस्तर की एक महत्वपूर्ण जनजाति जो अभुज माड़िया है, उनके युवा गृह को कोसी घोटुल के नाम से भी जाना जाता है। तो
तो हमारे लिए परीक्षा उपयोगी ये होता है कि किस जनजाति में उनके युवा गृह का नाम क्या है, प्रवेश लेने वाले युवक युवतियों को क्या नाम दिया जाता है और इस युवा गृह का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो स्पष्ट है कि आप इस वीडियो के माध्यम से युवा गृह का उद्देश्य समझ पाएंगे और साथ ही साथ आप भी समझ पाए कि अलग अलग जनजातियों में युवा गृह के क्या नाम होते हैं। थैंक यू।